वाणी अमृतमय सुलभिनी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सत्य आपके सामने रखते हैं। जैसे बिना स्थूल उपाधि के किसी स्थूल व्यक्ति का मिलन नहीं हो सकता, दर्शन नहीं हो सकता, संपर्क नहीं हो सकता। बिना स्थूल शरीर और इंद्रियों के किसी स्थूल व्यक्ति को न छू सकते हो, न देख सकते हो, न मिल सकते हो। ऐसे बिना सूक्ष्म उपाधि के स्वप्नों में नहीं जा सकते। काल्पनिक भगवान, काल्पनिक देवता, काल्पनिक विषय भोग बिना मन के नहीं हो सकते। व्यापक अस्तित्व न किसी का दृष्टा हो सकता है, न किसी का दृश्य हो सकता है। ब्रह्म किसी का दृष्टा नहीं है, ब्रह्म किसी का दृश्य नहीं है। ध्यान दें, दृष्टा होने के लिए कोई और चाहिए, दृष्टा होने के लिए दृश्य और चाहिए, और दृश्य से अलग दृष्टा चाहिए, चाहे सूक्ष्म है चाहे स्थूल है। इसको कोई दुनिया का व्यक्ति नकार नहीं सकता। किसी मतावलंबी को यदि इस विषय पे चर्चा करनी हो तो हमारा मंच खुला सबको आमंत्रित करता है। अपने कमरे में गोपनीय ढंग से कुछ भी बताता रहे, इसलिए बहुत बड़ा पाखंड पनपता है मजहबों में, चूँकि सब चीज़ गुप्त रखी जाती है। मंत्र किसी को बताना नहीं, अनुभव बताना नहीं, क्योंकि आप अनुभव बताएंगे तो ज्ञानी कोई काट सकता है और आप जो करते हैं उससे बहक सकते हैं। इसलिए पोल पट्टी, जो तुम जानते हो किसी को मत बताना। मेरे गुरुदेव कहते थे, जो हमने बताया है सबको बताओ। उन्होंने नहीं रोका, पर्दे में नहीं। मेरे गुरुदेव तो कान में मंत्र भी नहीं देते थे। कान में मंत्र देते हैं कि चाहे गाली सिखा दो वही जपता रहे, ना किसी को बताएगा ना संशय होगा। मंत्र की गोपनीयता यद्यपि अहंकार ना बढ़े, इसलिए मंत्र को बताने को मना किया कि तुम अपनी महिमा न गाते फिरो। लेकिन मंत्र तो प्रकट करने की चीज़ है। मुझे नाम का स्मरण नहीं है, शायद यावनाचार्य ने गुरु से मंत्र पाया और मंदिर की छत पर चढ़कर चिल्लाने लगे। जब वो जप में बैठे, ध्यान में डूबे, आनंद में डूब गए, वह सुख अनुभव किया, तो उन्होंने छत से गुरु का मंत्र बताना शुरू किया। गुरु ने मना किया था। अक्सर सभी गुरु मना करते हैं कि मंत्र किसी को बताना नहीं। तो गुरुजी ने बुलाया कि भाई तुम ये मंत्र कहते हो। लेकिन गुरुजी, जिस मंत्र से मुझे इतना लाभ हुआ, इस मंत्र को क्यों ना मैं सबको सुनाऊं। और मेरे गुरुदेव तो थोड़ा वकालत भी करते थे, बिना पढ़े लिखे वकील थे। वो कहते थे कि यदि कोई गुरु कहे कि किसी को मंत्र बताना नहीं, तो पूछना तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या कहा था। यदि बताने को मना किया था तो तुम अपनी गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मुझे क्यों बता रहे हो। और
यदि उन्होंने आज्ञा दी थी भगवान, तो तुम मुझे आज्ञा दो ना। पर ये बात है जो ज्ञान को उपलब्ध हुए। कच्चे बन वाले बताएंगे, लोग कहो तुम राम राम जपते हो, एक मजहब है यहाँ, तुम राम राम जपोगे तो तुरंत कहेगा तुम राम राम जपते हो, तो राम राम तुम जपते हो, तो राम क्या जपते थे? वो भी तो संध्या करते थे, वो भी तो जपते थे। तो जब राम को भी कोई मंत्र लेना पड़ा तो वही मंत्र तुम जपो जो राम जपते थे, तुम राम राम ना जपो। तो बेचारे जो राम राम जपते हैं उनको दिक्कत होती है। एक चेले ने हमें सुझाव झांसी में दिया था कि आप भी कुछ ऐसा बताओ कि बेचारे चेले संकोच में पड़ जाते हैं कि तुम राम राम जपते हो, तुम ओम नमः शिवाय जपते हो। भाई तो शिव जी भी तो जपते थे, तो तुम उस ब्रह्म का नाम जपो। तो फिर वो कच्चे मन वालों का मन घबराता है। और हम जब राम राम जपते हैं तो यदि तुम स्मरण करते हो, फिर पूछेंगे हम कि तुम स्मरण करते हो तो किसका करते हो, और तुम कौन हो जब स्मरण करते हो? यदि अपने स्वरूप का भी स्मरण करते हो तो स्वरूप और तुम दो हो गए। कौन स्मरण करता है, किसका करता है? तो जब तक तुम कल्पित रूप में भी अपने को अलग मानते हो तभी तो स्मरण करोगे। स्मरण भी साधक का ही काम है और जप आदि भी साधक के ही काम है। सिद्धावस्था में स्वरूप के स्मरण की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन जब देह थे तो देहाभिमान से कर्म किए, जब अंतःकरण थे भेदोपासना की। जब तक हमारी परिच्छिन्नता का नाश नहीं हुआ हमने अपने स्वरूप स्मरण से परिच्छिन्नता को बाधित किया। स्वरूप की परिच्छिन्नता को बाधित करने के लिए व्यापक स्वरूप का स्मरण, जैसे बुलबुला जल का स्मरण करे तो बुलबुले की उपाधि है तो ही तो जल का स्मरण है, नहीं तो उपाधि गल जाएगी तो स्मरण कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं मेरी अपनी जब तक अस्तित्व हस्ती है तब तक ही मुझे कुछ करना है। विषय फिर कि तुम मन में भी चाहे ख्याल करो, मेरा करो, भगवान का करो, आकाश का करो, तुम हो और आकाश है, तुम हो और गुरु है। चाहे बाहर का है चाहे भीतर का है, भीतर भी द्वैत है बाहर भी द्वैत है। द्वैत को पार कर जाओगे तो वही कल और परसों वाला प्रश्न कि हमें व्यापकता का अनुभव नहीं होता। बुलबुला है तो व्यापक नहीं अनुभव करेगा, बुलबुला खो जाएगा तो अनुभव कौन करे। मेरी परिच्छिन्नता खो जाते ही अद्वितीयता तो रहती है, लेकिन वो ज्ञान ज्ञाता करके, ध्येय ध्याता करके, ज्ञाता ज्ञान गे करके कोई द्वैत नहीं रहता। जब द्वैत नहीं रहता तो व्यापक किसमें? कोई हो तो मेरे प्रश्न उठेगा उसमें मैं हूं। एक घड़ा उस घड़े को जब तक देखे तो फिर मिट्टी मुझ में भी है उसमें भी है। पर यदि घड़े का लय हो जाए तो किसमें व्यापक है? स्वप्नों में मैं व्यापक हूं चूंकि देखा है। यदि स्वप्न होना बंद हो जाए तो तुम किसमें व्यापक हो, किसके साक्षी हो? यदि तीन अवस्थाएं न हो तो अनुस्यूत किसमें हो? अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है, एक आती है जाती है, फिर दूसरी जाती है, फिर तीसरी, ये अन्वय और व्यतिरेक। तो अवस्थाओं का व्यतिरेक है। यदि अवस्था न होती तो तुम साक्षी किसके? यदि तुम्हारा ब्याह न हो
तो तुम किसके पति और पत्नी हो? और मर जाने पर आप किसके पति रहोगे? तो आप थे पर आप पति नहीं थे। इसी तरह मैं साक्षी हूं, ये अनुभव भी साक्ष्य के कारण है। यदि साक्ष्य कुछ नहीं है, अवस्था कुछ नहीं है, तो अनुस्यूत किसमें हो? पर चूंकि अभी अवस्थाएं हैं, इसलिए इनमें मैं हूं। जगत है तो जगत की प्रतीति है, इस प्रतीति के आश्रय आप हो। और जगत की प्रतीति इंद्रियों के स्तर पर हुई थी और स्वप्नों की अनुभूति मन के स्तर पर हुई थी। इनके लय हो जाने पर सुषुप्ति में किसके दृष्टा थे? कौन दृश्य था? तो जहां अपनी अस्मिता का विलय हो जाता है, वहां तत्केन कम पश्येत, केन कम जिग्रेत, केन कम विजानियात, और यही कह सकते हैं केन कम स्मरेत। यदि श्लोक में शब्द ना आए हों तो किसी परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति को शब्द बढ़ाने का, घटाने का अधिकार है। किसका स्मरण करोगे? अभी देखे सुने का स्मरण सूर्य का, चंद्रमा का, आकाश का, प्रकाश का, गुरु का, मंदिर का, तीर्थ का स्मरण करते हो, या फिर जो आदत पड़ी है स्त्री का, पति का, बच्चे का, दुकान का, धंधे का, दुश्मन का, सांप का स्मरण कर आ जाता है, करो नहीं करो आता है। इन स्मृतियों के और ज्ञान का अधिष्ठान, स्मृति और ज्ञान का अधिष्ठान जो चैतन्य है, अधिष्ठान। अधिष्ठान क्यों? क्योंकि ये अभी अध्यस्त है। यदि अध्यस्त का बोध खो जाएगा तो तुम अधिष्ठान नहीं कहलाओगे। साक्ष्य का बोध खो जाएगा तो साक्षी नहीं कहलाओगे। दृश्य खो जाएगा तो दृष्टा नहीं कहलाओगे। या दृष्टा खो जाएगा तो दृश्य नहीं दिख सकता। तुम्हारी मैं खो जाए तो यह कुछ नहीं है, मैं खो जाए तो तुम कुछ नहीं है। तुम क्या होता है? तुम का ख्याल किसे आता है बिना मैं के? तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये कौन कहता है तू ही है? तू कह रहा है तू ही है, तू ही है। तू कह रहा है कि मैं कह रहा है? तो तू ही है यदि, तो मैं ही है, मैं ही है, मैं ही है, ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तू का ख्याल जिसके अंदर फुरता है वो मैं है। ये का ख्याल जिसके अंदर फुरता है वो मैं है। और यदि मैं का ख्याल लुप्त हो जाए, क्योंकि नींद में हो जाता है, यदि तू खो सकता है तो मैं भी खोने वाला है। एक मैं खो जाएगी तब जो मैं रहेगी। मैं के खोने पर जो मैं रहेगी, वहां न हम न तुम, दफ्तर गुम। मैं नहीं, तू तू नहीं। एक अवस्था है जहां मैं नहीं है। मैं क्यों लगता है? ये है, ये है, ये है, मैं देखता हूं। ये है तो तू देखता है, तू है तो ये दिखता है, नहीं है तो तू खड़ा कर लेता है। जहां मैं और तू, मैं और यह, दृश्य और दृष्टा दोनों ही लीन हो जाते हैं, दोनों नहीं है। तो क्या कोई है नहीं? हाँ, मैं नहीं, तू तू नहीं, कुछ है जो मैं भी नहीं है, तू भी नहीं है वो। पर चूंकि मैं सदा मैं मानता रहा, मैं अनुभव करता रहा, नींद में ये मैं की विशेषता खो जाती है। इस माया ने ही मैं तू यह वह खड़ा किया है। मैं भी माया का खड़ा किया हुआ। माया का खड़ा हुआ मैं जब खो जाता है तब सत्य रहता है। उसको क्या मैं कहें, क्या तू कहें। शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरुर्नैव शिष्या।
पर तुम तो आज ही रट के चले जाना, ना गुरु है ना कोई शिष्य है। बिना ब्याह के कहो हमारे ब्याह हो गया, इतने बच्चे हैं। कल्पना न करो, अभी गुरु है, अभी शिष्य है। जिस समय शिष्य ना हो, बस उस समय गुरु नहीं है। जिस समय तुम्हारा मन नहीं है, स्वप्न नहीं है, उस समय ना मन है ना स्वप्न है। असल में कई लोग गुरु को तो खत्म करने को तैयार हैं, क्योंकि चेला बन के रहना पड़ता है। मैं को बिना मारे मैं खो जाए, मैं का ख्याल खो, मैं का अस्तित्व नहीं, मैं का ख्याल। जल का अस्तित्व नहीं, जल में एक स्फुरन, उसको खो दो। जहाँ जहाँ भी ज्ञान है, वहाँ वहाँ ज्ञाता ज्ञान के परिच्छिन्नता है, दृष्टा दर्शन दृश्य परिच्छिन्नता है। बिना सीमितता के दृष्टा कौन होगा? बिना सीमितता के अलग के दृश्य कौन होगा? हम लोग तो ये कहते आँख आँख को नहीं दिखी, आपको अपनी काली पुतली देखो, 1 रुपया इनाम। कुछ दिनों में लोग कहेंगे स्वामी जी के पास बड़ा रुपया है, तुरंत इनाम लगा देते हैं। 2 ही बातें कहता हूँ, या तो इनाम लगाता हूँ या चेला बनने को तैयार हो जाता हूँ। या तो इनाम ले लो या मुझे चेला बना लो। बना सकते हो तो, पर ऐसे ही नहीं चुनौती देता। चेला मैं बनने को तैयार नहीं हूँ, गुरु बनने का चस्का लग गया है। इसलिए ऐसी जगह कहता हूँ चेला बन जाऊंगा जहाँ जानता हूँ तुम बना ही ना पाओगे। तुम चेला मुझे बना नहीं सकोगे। और तुलसीदास ने भी यही किया। सब गुरु लगभग एक जैसे। रविदास कहते हैं हर सा हीरा छोड़कर करत आन की आस, सो नर दोजक जाएंगे सत भाखत रविदास। अपना नाम लेके कहते हैं रविदास सत्य बोलता है। सत्य बड़ा अहंकारी लगता है, जरा गरज के बोलता है। तुलसीदास क्या बोलते हैं? तुलसीदास बोलते हैं ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। अब कोई तुलसी का गुरु बनने को तैयार हो तो उसका उत्तर दे। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, अज्ञान और अज्ञान का स्मरण भी न हो फिर ज्ञान कहो। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, अज्ञान रहा ख्याल में था तो आप ज्ञानी हो गए। यदि अज्ञानी रहे हो ये सदा भूल जाओ तो ज्ञानी क्या हो? ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश। बिना अंधकार के प्रकाश। जिसने कभी अंधकार ही न देखा हो प्रकाश। तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन। निर्गुण की कथा करे बिना सगुण के, चाहे गुरु करके दिखा दे। शरीर नहीं, अंतःकरण नहीं, निर्गुण निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तो गोस्वामी जी कहते तेरी ऐसी तैसी करके कथा दिखा दे। निर्गुण की कथा कर। निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। इसका मतलब तुलसीदास का भी इरादा ये है कि मैं वो बात कहता हूँ कि अब इससे ऊंची कोई बात कह नहीं सकता। मैं अब किसी का चेला बनने वाला एक ही बार बन गया था बचपन में, तब ना समझ था। अब क्या चेला मुझे बनाओगे? एक ही गुरु मिल गया जो अब किसी का चेला बनने लायक नहीं रखा। एक गुरु ने ऐसा चेला बनाया और ऐसा समझा दिया कि अब मैं किसी का चेला हो ही नहीं सकता।
और कई लोग पदों के लिए चेला बनते हैं। एक हमारे मंडल में साधु था, फिर मिशन का चेला बना, मिशन से फिर शंकराचार्य का चेला बना। काहे के लिए? ब्रह्म पाने के लिए। ज्यादातर तो जायदाद पाने के चेले बनते हैं, पद पाने के चेले बनते हैं, शंकराचार्य बनने के लिए चेले बनते हैं, मंडलेश्वर बनने के लिए चेले बनते हैं। जो गुरु का चेला होकर फिर किसी का चेला बनता है, इसका मतलब अधूरा चेला था, संतुष्ट नहीं हुआ। पता नहीं गुरु की कमी थी कि चेले की, भगवान जाने। आज अभी एक साधु कपड़ा मांगने आया। कपड़ा इस समय ही फरात है, बांट सकता था, पर मैंने कहा तेरे गुरु नहीं है, तेरे आश्रम नहीं है, तेरा संप्रदाय नहीं है, तू क्यों अपने गुरु संप्रदाय की नाक कटाता है जो यहाँ मांगने आया? नहीं समझ में आया। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, तुम एक के होकर भूखे हो तो घर में मांगो, कमी है तो अपने बाप से कहो। तुम दूसरे बापों के यहाँ कपड़ा मांगने जाते हो। मोर कहा है, मेरा कह के और की आशा करता है, कहाऊ तो कहाँ मोर विश्वासा। फिर मेरा तेरा विश्वास क्या रह गया? तो एक समर्थ गुरु का होकर, संपन्न गुरु का होकर मांगता है। तो मैं बता दूं, 90% मेरी धारणा ये है कि गुरु की कमी नहीं, आश्रम की नहीं, तेरा भिखारीपन तुझे मांगने को मजबूर करता है। तू अपने इसीलिए मैंने उसे लौटा दिया, कपड़े की कमी से नहीं लौटाया। मुझे लगा ये भिखारी। मेरे गुरुदेव कहते थे, साधु न मांगे मांगनो, जब मांगे तब भाण। नचइये होते हैं ना, नाच के कहेंगे देव, पहले नाचेंगे फिर मांगेंगे। साधु न मांगे मांगनो, जब मांगे तब भाण। सती न पीसे पीसनो, जब पीसे तब राण। दीन करते, साधु बादशाहों के बादशाह होते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साह। चाह चमारी, ये सब गुरु जी की बातें सुना रहा हूँ। कुंभ में हूँ तो गुरु जी आज यही मुझे सन्यास दिया था। गुरु घूम रहे हैं मेरी खोपड़ी में। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साह। चाह चमारी, आजकल वो शब्द बोलना ठीक नहीं है। चाह चमारी, चूहड़ी चूहड़ी चूहड़ी, पंजाब में चूड़ा 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 मेहतर को बोलते हैं, सफाई करने वाले को चूड़ा बोलते हैं, और चमड़े का काम करने वाला चमार चमारी बोलते हैं। चाह चमारी चूड़ी, सब नीचों की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है, चाह न होती बीच। तेरे बीच में चाह नहीं होती, ये बैठी नहीं होती चूड़ी चूड़ी। तू अपने को पंडित कहता है, चूड़ी को घर में रखता है। तू अपने को बड़ा विद्वान कहता है, चूड़ी घर में रखे हुए। इस चाह से इतना परहेज करो जितना सवर्ण को चूड़ी को छूने तक का, छुओ भी नहीं। अब वो छुआछूत और है, परहेज करना है तो चूड़ी को न छुओ तो जानू कि तुम पंडित हो, तुम साधु हो। चूड़ी घर में रखे हो, ऊपर की बातें करते हो। इस चूड़ी को निकाल बाहर करो। एक बार ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, चूंकि अपने गुरु का नाम तो लेते बनता नहीं, अच्छा नहीं लगता नाम लूँ,
मेरे गुरु का नाम भी यही जो वृंदावन वालों का नाम। उनकी बात कहकर बताता हूँ। हम लोग अमृतसर में थे, जैसे मंच पे लाइन लगी है ऐसे मंडलेश्वरों की लाइन थी, और वो कार्यक्रम था गीता भवन जागी माता के आश्रम में। जागी माता, माताएं बहुत कम जगती हैं, ज़्यादातर सोई रहती हैं। सोने की बड़ी प्रैक्टिस है, इसीलिए लोग जगराता करते, देवी जागरण करते। अरे तुम अपना जागरण करो, देवी कौन सो गई है? तुम मरे जा रहे हो, देवी जगाते हो। देवी को कोई नशा चढ़ा हुआ है जो उतार रहे हो? देवी कोई सोई हुई है जो तुम जगा रहे हो? हाँ, देवी जागरण के बहाने भगवान तुम जग जाओ तो बड़ी बात है। तो जागी माता के आश्रम में संतों की मंडलेश्वरों की लाइन थी। मेरे बीच में एक मंडलेश्वर और थे, फिर स्वामी अखंडानंद जी महाराज ब्रह्मलीन। तब ब्रह्मलीन नहीं थे, बैठे थे। बीच वाले संत ने उनसे पूछा, कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा नहीं रहती, हमेशा ब्रह्म हूँ ये ख्याल नहीं रहता। तो स्वामी जी ने हंस के कहा, मेहतरानी झाड़ू लगाने आई थी कि घरवाली बनने आई थी? मेहतरानी को, झाड़ू लगाने वाले को पत्नी बनाना चाहते हो क्या? ब्रह्म वृत्ति अज्ञान अब्रह्मता का निवारण करने आई थी, भ्रम निवारण करके चली गई। अब तू उसे घरवाली बना के रखना चाहता है। अज्ञान निवृत्त हो गया, बात खत्म। आप अपने स्वरूप को पहचानो और धन्य होकर जियो, निश्चिंत होकर जियो। लगे कि तुम साक्षात परमात्मा, साधु मिले तो, संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। संत जब दिखें तो लगे साक्षात भगवान बैठे, तुम्हारी निष्ठा से भी, पर तुमको देख के लगता है भिखारी हो, साधु नहीं। पंक्ति में दक्षिणा बढ़ती है, कुछ संत कहते हम नहीं छूते, तो गुरुदेव की याद आती है। गुरुदेव के समय पर यदि 1000 संत थे तो केवल आश्रम के 1-2 व्यवस्थापकों को छोड़कर कोई पैसा ही नहीं छूता था। अब ढूंढना पड़ेगा पैसा कौन नहीं छूता। कोई पैसा नहीं छूता था, पैसे के लिए भगदड़ नहीं मचती थी। और संत तो वो होता है महाराज, यदि स्वर्ग का भी टिकट बढ़ता हो। यद्यपि अभी हम लोग पर्ची बांटने वाले हैं, तो आप शर्म मत करना। आप पर्ची लेकर भिक्षा करने आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम आपको सम्मान पूर्वक बुला रहे हैं। पर स्वर्ग भी यदि कोई बिना निमंत्रण के दौड़ा चला जाए तो मैं कहूँगा तुम ठीक नहीं हो। फिर वही कहता हूँ, एक किसी फकीर का वचन है कि किसी की सिफारिश से स्वर्ग जाने के बजाय मैं नरक रहना पसंद करता हूँ। कोई मेरी सिफारिश करे स्वर्ग, टिकट है क्या मिल जाएगा टिकट से, बुद्धू कहीं के। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए इतना हमें दबाते हैं, फोन कर दो, फोन कर दो। मुझे 2 तकलीफें होती हैं। एक तो साधु होकर इसके लिए हम अपना स्वाभिमान गंवाएं, और दूसरा ये बुद्धू को अकल नहीं है, अपनी कामना के लिए हमें मजबूर करता है कि फोन कर दो। तुम अपनी कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर दो। एक भगत आए, उनके 50,000 चोरी हो गई थी, यहाँ नहीं दिल्ली में। वो कहते स्वामी जी ध्यान लगा कर देखो किसने लिया है।
अभी तक हम ध्यान लगाते थे कि भगवान दिख जाए, अब ध्यान लगा मैं चोर दिख जाए। बताओ क्या पागल हैं लोग। हम तो ध्यान लगाते हैं कि दुनिया दुनिया न रह जाए, हमारे ध्यान में चोर और साधु दिखना बंद हो जाए, अच्छे और बुरे का ख्याल छूट जाए, हम ब्रह्म को देखें। पर भगत कहते हैं आंख बंद करके, स्वामी जी ध्यान में देखो किसने रुपए लिए। मैंने उसे ज्योतिषी के पास भेज दिया। मैंने कहा हमारा भगत है, वो बता देगा। ये सच्ची बात है। वो गया ज्योतिषी के पास, हम भेज देते थे तो और बड़े प्रेम से बताते। कहने लगे अच्छा तेरे रुपए चले गए। पहले ही बोला रुपए चले गए। कहता है हाँ। कहते उसी ने लिया है जिसको तू जानता है, तुझे शक है पूरा, उसी ने लिया है। यानी उसी ने लिया है, ऐसे आम ज्योतिषी बोलते। फिर पूछता है कि मिलेगा? कहता है नहीं। अब देखो ये है ज्योतिष, कहता है नहीं मिलेगा। कहता है ये भी बताऊं क्यों, क्यों नहीं मिलेगा ये भी बताऊं? कहते हाँ बताओ। कहते तू इतना भी नहीं कहने की हिम्मत कि तू कह दे कि आपने लिया है। कहेगा जिसने लिया है, तू एक बार कहेगा कि आपने लिया है? कहता है नहीं। तो कहते जबरदस्ती वो क्यों दे देगा? जब तू इतना नहीं कह सकता कि तूने लिया है, तुझे पता भी है कि और कोई नहीं था, इसी ने लिया होगा, तुझे 99% लगता है, पर तू कह नहीं सकता, इतना तू संकोची है। ये भी बताया तू इतना संकोची है। वो ज्योतिष से ये भी देखता था इसका हृदय कैसा है। कई संकोची होते, कई बेशर्म होते। उन्होंने कहा तू संकोची है, कह नहीं सकेगा। फिर कहते अच्छा कहेगा तो मिल जाएगा, कहेगा? कहता है मैं नहीं कह सकता, अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं तुम्ही ने लिया है। क्या कमाल है। तो ज्योतिष एक अच्छी विद्या है, और हर अच्छी विद्या के पीछे धंधा है। वेदांत एक परम विद्या है, पर इसमें भी लोग लगे। ज्योतिष एक विद्या है, पर धंधे वाले लगे। कर्मकांड एक अच्छा विषय है, कामनाओं की पूर्ति के लिए अनुष्ठान यज्ञ। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए, विधान है। पुत्र कामो यजेत, स्वास्थ्य के लिए अनुष्ठान करो। फल प्राप्ति की साधनाएं भी हैं, असत्य नहीं है, प्राप्त होगा। स्वर्ग प्राप्त करना चाहोगे तो प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य का फल प्राप्त होगा, अगला जन्म अच्छा होगा। आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, उसके अनुष्ठान हैं। भक्ति से भी सालोक के सामीप्य सायुज्य सारूप्य मिलेगा, गप नहीं है। जो सगुणों साकार उपासना करते हैं उन्हें सालोक्य मिलेगा, सामीप्य मिलेगा, गोलोक मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कैवल्य नहीं मिलेगा। कैवल्य मिलेगा तो आचार्य शंकर के वेदांत से मिलेगा। और आचार्य शंकर उनकी शायद जयंती भी अभी मेरे सन्यास के बाद आएगी, शंकराचार्य जयंती। क्यों? धन्य है वो दिन जिस समय शंकराचार्य साक्षात शंकर के अवतार ब्रह्म स्वरूप इस धरती पर आए। जैसे भगवान कृष्ण केवल ज्ञानी ही नहीं, प्रेमावतार, लीलावतार, ज्ञानावतार और राजनीतिज्ञों के लिए कूटनीतिक अवतार। यदि भारत में कोई अवतार
सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न हुआ है तो भगवान कृष्ण का हुआ है। परमात्मा अलग अलग हुए, कई स्वाभिमान में मर गए, कई लोग सत्य के लिए मरे, ये सत्य के लिए मरे नहीं, सोचते थे कि यदि मैं मर जाऊंगा तो काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए जरूरत पड़ी तो रण छोड़ के भाग गए। अपन मरने के लिए थोड़ा है, काम की सफलता सबसे बड़ी कुशलता है। यदि राम जन्मभूमि बनाने के लिए सरकार भी चली जावे और बन भी ना पावे तो ये भाजपा की कुशलता नहीं कहता, मैं मूर्खता कहता। यदि वो सरकार बचा के मंदिर बनाते हैं तो मैं इसको अकुशलता नहीं मानता। यदि रण छोड़ भगकर फिर विजय हो जाए, मोहम्मद गोरी की कुशलता थी कि जब हारने लायक था भग गया, पिछड़ गया, फिर लड़ा, फिर पिछड़ गया। पृथ्वीराज की मैं मूर्खता मानता हूँ, वीर तो थे पर समझदार नहीं थे। बहुत धरती पर हमारे वीर हुए हैं पर मूर्ख हुए हैं। नहीं, जब जीत गया था तभी सब सेवा कर देनी चाहिए थी, मूर्खता करता रहा। नहीं समझ में आया। कई लोग हमारे यहाँ बहुत अच्छे हुए हैं पर कृष्ण जैसे नहीं हुए। नहीं, पृथ्वीराज मात नहीं खाते, जरूर कमी रह गई कोई ना कोई कुशलता में। भगवान कृष्ण कहेंगे ज्ञानी होना ही काफी नहीं है, ईमानदार होना ही काफी नहीं है, तो काम कर रहा है लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कुशलता भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने श्लोक लिख दिया, योगः कर्मसु कौशलम। चतुरता भी चाहिए। हम नहीं हैं चतुर, बुद्धू हैं, सत्यनिष्ठ हैं, बुद्धू हैं। ऐसे ही और लोग भी, कई लोग कहते हैं यदि राम की जगह कृष्ण होते तो धोबी को ही निपटा देते। वो तो राम है, सीता हटा दी। राम भी बुद्धू ठहरे कृष्ण की निगाह में। कृष्ण की समझ में राम बुद्धू हैं। अच्छे तो बहुत हैं, अनुशासन बहुत है, चरित्रवान है। अब चरित्रवान होना ही काफी थोड़ी है। कई चरित्रवान सच बोले मारे गए। कब कहाँ क्या बोलना, या तो बहुत बेईमान कुशल होता है या कोई पूर्णावतार कुशल होता है। भगवान कृष्ण पूर्णावतार हैं। वो कहते हैं प्रतिज्ञा, कृष्ण ने प्रतिज्ञा की एक तरफ नियत्था रहूंगा, पर ये प्रतिज्ञा करने के पहले भी प्रतिज्ञा थी, यह जन्म लेने का उद्देश्य था धर्म की स्थापना, राक्षसों का विनाश, साधुओं की रक्षा, धर्म का विनाश करना। ये कृष्ण का जन्म का संकल्प था, जन्म लिया जिस लिए। अब बीच में कह दिया शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बीच में जब गड़बड़ होने लगी तो पहिया उठा लिया, चक्र, रथ का पहिया उठाकर घुमा के लोग कहते हैं प्रतिज्ञा तोड़ दी। कहते प्रतिज्ञा करना अच्छी बात है, पर प्रतिज्ञा के लिए लक्ष्य से भटक जाना मूर्खों का काम है। मैं प्रतिज्ञा छोड़ सकता हूं पर लक्ष्य से विपरीत नहीं जा सकता। मेरा उद्देश्य था आताइयों का वध, वो मुझे करना ही करना है, जैसे भी हो, क्योंकि प्रजातंत्र में संख्या का महत्व है। और हमारे ही भाई जो ईसाई हो गए आज ईसाई बनाने में लगे हैं। हमारे ही भाई ईसाई बनकर ईसाई बनाते हैं, हमारे ही भाई मुस्लिम बनकर। ये कुछ सालों पहले जितने भारत में मुसलमान हैं, कुछ एक दो चार इमाम उमाम को छोड़ दीजिए, बाकी सब हिंदू संतानें हैं जो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे, आज हमारे खिलाफ है। चेला का बड़ा महत्व होता है। तुम चेला हमारे बन जाओ तो हमारा झंडा लेके चलोगे, यदि हमारा चेला नहीं बनो तो हमारा नाम भी नहीं लोगे। हमें मालूम है चेला बनाने का बड़ा लाभ, पर जो गलती विवेकानंद करते वही हम कर रहे हैं।
चेला बनाने को बहुत डरता हूँ। बड़ा डर लगता है कि वो हल्ला मचाने वालों ज़्यादा आ भी जाएंगे तो हमारी भी लोटिया डुबाएंगे। तपे तपाए लोग साधु बने, तपे तपाए लोग पूज्य। साधु देख के लगे चरणों में गिर जाए, साधु को देख करके लोगों का सर झुक जाए, दर दर में झुक जाए नहीं कहते, और जहाँ सर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। ऐसा साधु हो जहाँ लोगों का हृदय झुके कि हाँ ये हैं संत। और वो भी नाटक न करो नंगे होकर, क्यों मूर्ख जनता तो कहीं नंगे में झुक जाती है, हाँ गजेड़ी में। जनता का कोई ठिकाना है। इसीलिए विद्वानों का कहना क्या है, संत विनोद का ये कहना था, वोट की गिनती नहीं होनी चाहिए, तौला जाना चाहिए। एक विनोवा का वोट और 100 मूर्खों का वोट, 100 वोट विजयी हो जाते हैं एक विद्वान के सामने। बहुमत का सत्य हो गया, सत्य का बहुमत न रहा। सत्य के साथ बहुमत नहीं, बहुमत का सत्य हो गया। इसलिए उनका कहना ये था कि वोटों की गिनती नहीं होना चाहिए, किसका वोट है ये भी देखना चाहिए। गधे घोड़ों ने वोट दिया है, ना समझो का वोट। एक समझदार चाहते हैं कि राष्ट्र हमारा उज्जवल और ऊंचा हो, पर सैकड़ों मूर्ख जाति पाति में विभाजित होकर देश के गौरव का ख्याल नहीं करते, उनका वोट भी बराबर। समझ का भी तो फर्क है। सारी दुनिया मानती है संसार में सुख है, गुरु कहते हैं आत्मा में सुख है। बहुमत से साधु हार गए, और बहुमत से यदि कराया जाए तो साधुओं को फांसी लगा देना चाहिए। और एक समय चीन ने किया, रूस ने किया। एक समय चीन ने, अभी रूस के लोग 41 लोग मुझे मिलने आए और कह रहे थे रूस की यात्रा करो, हम लेटर भेजेंगे, आपको बुलाएंगे, व्यवस्था करेंगे, और हम वहाँ योगा की क्लासें चलाते हैं, योग की क्लासें चलाते हैं, पर धार्मिक नाम से नहीं कर सकते। जैसे भारत में भी हिंदू नाम का कुछ नहीं बनाओ। इसीलिए आपको नहीं मालूम होगा, जो आश्रम बनाते हैं मालूम है, हमको लिखना पड़ता है, कोई ट्रस्ट बनाते हैं, किसमें जाति पाति मजहब का कोई भेद नहीं है। इसमें किसी जाति मजहब के लोग इसके सदस्य बन सकते हैं, तब हमको रजिस्ट्रेशन होता है, तब हमको सरकार की इनकम टैक्स से छूट मिलती है। यदि ये ना लिखें, हिंदू के लिए लिखें, तो हमें छूट नहीं मिलेगी। यद्यपि हमारी किसी संस्था में अन्य धर्म के लोग ट्रस्टी न बनने आए, न हमने बनाए, और नहीं बनाना हो तो और कोई कारण बताकर नहीं बनाएंगे, पर हम जाति मजहब को ट्रस्ट में नहीं लेते, ये संविधान में नहीं लिख सकते। पर और लोग इसके लिए लाभ ले सकते हैं। हम यदि विद्यालय चलाएं तो छूट नहीं मिलती। तो देखो बहुत सारी बातें हैं जो आज़ादी मिलते ही चूक हुई है। अब उस चूक को ठीक करने में बड़ी दिक्कत है। यदि तुम लोग समझो तो हो सकता है, तुम समझो तो। क्यों? अभी कल कथा सुन रहे थे, भगवान कृष्ण पहाड़ उठा रहे थे तो सबकी डंडी लगवाई थी। हाँ, आपका भी मैं चाहिए। जब भी कोई काम हो, कोई आंदोलन हो, आपकी मैं भी उसमें शामिल होनी चाहिए। यदि आपकी मैं उससे अलग है तो ये पहाड़ फिर उठने वाला नहीं है, नीचे गिरे तब जाओगे। इसलिए हम सब आपके मैं को चाहते हैं, भगवान के साथ जुड़े, राष्ट्र के साथ जुड़े, धर्म के साथ जुड़े। अब अंत में आत्मा की बात थोड़ी सी सुन के ध्यान करेंगे। आप अपने मन को
अपनी आँखों आज्ञा चक्र, सहस्रार अथवा हृदय, अनाहत, विशुद्ध, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? जब गिनती सिखानी हो तो लाइन से नहीं लिखना चाहिए। अक्षर पहचान कराने हो तो क ख ग ग च च च य ट ट ट सिखाते समय तो ठीक, परीक्षा में उल्टे सुल्टे बोलना चाहिए। कहीं का अक्षर रख के ये क्या है, का की लाइन में धा को रख दो, धा की लाइन में चा को रख दो, क्योंकि वो तुरंत क ख ग गंगा च च च या ट ट ट न त थ थ प प प या र ल व स क स छत्रज्ञ अ इ उ उ ए है ओ अंगा रट लेते। पर आपको याद हो गया। मैं पंजाबी को क्रम से सब अक्षर लिखे हो तो पढ़ लेता हूँ, पर जब अलग अलग लिखे मिल जाते हैं तो गड़बड़ा जाता हूँ। तो इसलिए कोई नहीं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, ऐसे नहीं। एक एक चक्र को जानो, किसी एक चक्र में मन को लगाओ। पहला ध्यान, आप अपने मन को किसी चक्र पर, ये सहस्रार है, ये आज्ञा है, विशुद्ध है, अनाहत है, मणिपुर है और स्वाधिष्ठान है, मूलाधार है। एक बार बिच्छू काट ले। एक हमारे हेडमास्टर ने ऐसे खत्म, फिर किसी को काटी, खत्म। परीक्षा का टाइम, पता नहीं क्या करते। मैंने कहा ये मंत्र मुझे भी सिखा दो। फिर मंत्र सिखाया। मंत्र सिखाया कि 5 बार मंत्र पढ़कर नींबू काट देना, नींबू काट करके प्रयोग करोगे सफल होगा। जब मुझे मंत्र की पूरी प्रैक्टिस हो गई तो एक दीपावली को ना मैंने मंत्र पढ़ा और न नींबू काटा, तो एक को बिच्छू काटा। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं उतरा। मंत्र याद, तो ये मंत्र तंत्र विधि से सफल होते हैं। उन्होंने क्या बताया, वो कहते 100 पूरी 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87। अब देखो, सीधा गिनती तुमको याद है, उल्टी बोलना पड़े तो अभी दिक्कत पड़ेगी। 90% लोग उल्टी गिनती जल्दी नहीं बोल सकते, ठीक है। अब बिच्छू का मंत्र उतारने, जहर उतारने के लिए उल्टी गिनती पढ़नी पड़ती। ऐसे ही जैसा आप सीधे सीधे जानते हो ना, अब उल्टा जानो। मोक्ष के लिए ताले को बंद करने के लिए चाबी यदि ऐसे घुमाई है तो खोलने के लिए वैसे ही घुमाओगे? बोलो, उल्टी घुमाओ तो ताला खुलेगा। तो जैसे तुम इधर को गए हो, आगे नहीं, अब पीछे को लौट आओ, अपने घर आ जाओगे। दरअसल में वही थी मंजिल, कदम उठा था जहाँ से पहले, जहाँ से चले थे, लेकिन होश ही नहीं कहाँ से चले थे, कहाँ से आए। देह में रहते थे, देह में आए हो, मन में रहते थे, मन में आए हो, सपनों में आए हो, नींद में आए हो, पर पता ही नहीं कहाँ से आए। तुम कौन हो, इस सत्य को जान लो, जीवन धन्य होगा। अब आप आंख बंद करो। आंख बंद करके धीमी धीमी तेज श्वास, बिना जोर के, माने बहुत फोर्स नहीं। आज नाक नहीं निकालनी, आज भीतर का माल टाल बाहर नहीं फेंकना। श्वास तेजी से बाहर भीतर, बाहर भीतर, बाहर भीतर। बहुत आवाज नहीं, बहुत ताकत नहीं, पर श्वास फेंके खींचे, फेंके खींचे, जैसे थकने वाली नहीं। आज कुंडलनी जगाने वाली नहीं। कुंडलनी जगाने के लिए पागल होना पड़ता है, शक्ति पूरी लगानी होती है। पर ध्यान के लिए यदि कुंडलनी नहीं जगानी तो बड़े धीमे आनंद से प्रसन्न रहकर श्वास लीजिए। ध्यान रखो, प्रसन्न हूँ, लीजिए श्वास। और आज 2 नामों में कोई चुनाव करो, चाहे राम, बिना जबान से बोले श्वास से,
या सो हम, शो हम, शो हम, शो हम, या राम 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 राम, श्वास से संकल्प और श्वास, और एक एक बार अनुभव, क्या बोल रहे हो, सो हम राम, बोलते रहो, दोनों मंत्र वहीं पहुंचाएंगे, हम हर मंत्र से वहीं ले जाएंगे। सिर्फ आपका ध्यान सजगता हो शरीर के भीतर, श्वास सहज तेज और बिना फोर्स के हो, बिना बल प्रयोग के, और एकाग्रता और संकल्प, एकाग्रता प्रसन्नता संकल्प मंत्र का, वही मंत्र बोले जाओ। अब मैं मंत्र का नाम बार बार नहीं लूँगा, पर संकल्प से बोलो, लेते में निकालते में, लेते में निकालते में, आधा मंत्र लेने में आधा छोड़ने में।